विश्व में आराम से जीव अनंत, पुद्गल अनंता, धर्म अधर्म आकाश एक एक काल जब लोग प्रमाण असंख्य, कुंद कुंद भगवान मोह के क्षय करने का दूसरा उपाय बताते हैं। ये उपाय ऐसा है, टल नहीं सकता, टल नहीं सकता, ऐसा माने तब। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता से त्रिकाल में कभी बाहर नहीं हुआ, न होगा न हो सकेगा। जितने विश्व में द्रव्य हैं, थोड़े अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण और एक व्यंजन पर्याय और अनंत अर्थ पर्यायों से कोई द्रव्य कभी भी किसी भी अपेक्षा बाहर नहीं निकला है, न निकलेगा न निकल सकेगा। ये बात किसी के भी ध्यान में आ जाए, चाहे नरक में पड़ा हो, चाहे त्रिंच में पड़ा हो, उसी समय भाव का अभाव हो जाए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस्वादत सुख उपजे अनुभव या हो। विश्व के जितने जीव हैं, सिद्ध का जीव हो, निगोध का जीव हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, केवल ज्ञानी हो, मन पर्याय ज्ञानी हो, कोई भी अपनी सत्ता का उल्लंघन नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ये रेलवे का फाटक है, उस पर बोर्ड लगा रहता है, बंद है, कोई इधर से निकलेगा तो सजा का पात्र हो। इसी प्रकार जो वस्तु स्वरूप है, अपनी अपनी सत्ता में हरेक को रहना है, निकलेगा नहीं, निकल सकेगा नहीं। जो निकलना मानता है उसको निगोध की गोली मार दी जाती है। निकल तो नहीं सकेगा मानने में, वो जीव चारों गति में घूमकर निगोध में चला जाए। और जो जीव निगोध से भी निकला हो और वस्तु स्वरूप को मानेगा, उसी समय वो मौका हो जाए। तो प्रत्येक जीव अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनंत सामान्य गुण, ज्ञान दर्शन आदि अनंत विशेष गुण, एक व्यंजन पर्याय और अनंत अर्थ पर्याय, इससे कोई भी जीव त्रिकाल में एक समय के लिए भी कभी भिन्न हुआ है, न हुआ, न होगा, न हो सकेगा। फिर क्या रहा? विश्व में जीव से अनंत पुद्गल है। कैसे? शास्त्र के आधार से नहीं, एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु। जैन दर्शन तो लॉजिक बात है, तो एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु माने जीव से अनंत पुद्गल। प्रत्येक परमाणु चाहे विकारी हो और चाहे अविकारी हो, स्कंद में विकारी होता है और स्कंद से अलग अकेला अविकारी होता है। अनादि अनंत प्रत्येक परमाणु अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनंत सामान्य गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत विशेष गुण, एक व्यंजन पर्याय और अनंत अर्थ, इससे बाहर कभी भी नहीं निकला। कुंद कुंद भगवान अमृत चंद्राचार्य पंचाशती काय की 81 गाथा में फरमाते हैं, अब स्कंद के अंदर कोई स्कंद हो विश्व का, उसमें प्रत्येक परमाणु अपने अपनी सत्ता में रह रहा है, रहेगा, कभी निकला ही नहीं। अब धर्म द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल, ये आप एमडी की अपेक्षा बात है, आपके हमारे ध्यान में नहीं आ सकती। जो प्रयोजन भूत कार्यों में झूठ नहीं बोलता, तो जो अप्रयोजन भूत कार्य उसमें झूठ क्यों कहेगा? तो एक धर्म नाम का द्रव्य है, उसके अंदर क्या है?
मने अस्तित्व वस्तु आदि अनंत सामान्य को और इस गति हेतुत्व आदि विशेष और एक स्वभाव इंजन पर्याय और अनंत स्वभाव अर्थ पर्याय। धर्म द्रव्य कभी त्रिकाल में इससे बाहर नहीं निकला। अधर्म द्रव्य अस्तित्व वस्तु आदि अनंत सामान्य गुण स्थिति हेतु इत्यादि अनंत विशेष और एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और अनंत स्वभाव अर्थ पर्याय से त्रिकाल में कभी वो बाहर नहीं निकला। फिर धर्म द्रव्य जीव को चलाए और अधर्म द्रव्य जीव को ठगाए, ये जैन दर्शन में है ही नहीं। वो बोलने बात है, कथन है। अब कथन को सच्चा मान लेता है वो जिनवाणी का मर्म नहीं समझ सकता। अब आकाश अनंत प्रदेशी एक आकाश है, तो उसमें अस्तित्व वस्तु आदि अनंत सामान्य गुण, अवगाहन हेतु इत्यादि अनंत विशेष गुण, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और अनंत स्वभाव अर्थ पर्याय। आकाश द्रव्य कभी भी अपने अनंत प्रदेशों से बाहर न गया है, न जाएगा, न जा सके। ऐसा फिर वो सब द्रव्यों को स्थान देता है, ये बोलने वाला, ये व्यवहार कथन। व्यवहार कथन का अर्थ ऐसा है नहीं, निमित्त की अपेक्षा उपचार किया है। अब लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है, अनादि है, रत्नों की राशि के समान। तो प्रत्येक कालाणु में अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत सामान्य गुण, वर्णमन हेतु इत्यादि अनंत विशेष गुण, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और अनंत स्वभाव ऐसा। इससे अलग कभी कोई कारणु अलग न हुआ, न होगा, न हो सकेगा। ये कहते हैं जिन शास्त्र द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों को, जो अभी बात चली, जानने वाले को नियम से मोह का समूह क्षय होगा। कौन कहते हैं? कुंद कुंद। तो आप मान के देखो, आप अपनी सत्ता से त्रिकाल में कभी अलग न हुए, न हो सकोगे। आपकी सत्ता क्या है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु। आप कभी उससे बाहर न निकले, न निकलेगा, न निकल सकेगा। तो कुंद कुंद भगवान सिमंदर भगवान के पास से आकर कहते हैं, अब जो इस प्रकार पदार्थों को जानेगा, जानना माने झूठा नहीं, यथार्थ, उसको नियम से, नियम है, मोह का अभाव हो जाए। इसलिए जो अपना कल्याण करना चाहता है, चारों गति का अभाव करना चाहता है, उसे सम्यक प्रकार से शास्त्र में जिस अपेक्षा जो बात है, उसी प्रकार सारा विश्व ये है। और अजीब तत्व के आश्रय लेने से जो राग द्वेष उत्पन्न होता है वो हे है, और अपना त्रिकाली स्वभाव परम उपाधि है। और अपने आत्मा के आश्रय से संबर निर्जरा जो प्रकट हुई, एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि है और मोक्ष पूर्ण उपाधि है। और ये राग द्वेष ये जीव की पर्याय में है, ये इसकी मूर्खता है, किसी दूसरे के कारण नहीं। लेकिन जब राग द्वेष होता है तो कर्म का उदय होता है, लेकिन कर्म के उदय के कारण विकार नहीं होता। तो कहते हैं ऐसा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों के जानने वाले को नियम से मोह का क्षय हो जाता है। इसलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। इसमें क्या खर्चा होगा? आज विश्व में शांति आ सकती है तो एकमात्र इसी ऊपर प्रवचन सार है ये। इसके अंदर वो सर्वकथित व्यवस्था
ये इसके अंदर दी भी है, ये क्या नाम देखिए जल्दी, कोई बात नहीं, ये लिखा है त्राणवी गाथा। वास्तव में देखिए, वास्तव में यह सर्व पदार्थों के, जो आपको अभी पढ़ाया, प्रत्येक द्रव्य अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, एक व्यंजन पर्याय और अनंत अर्थ पर्याय, ये कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार के अधिकार, सम्यक दर्शन का अधिकार। ऐसा सम्यक दर्शन कैसे हो, उसके अंदर कहते हैं यह सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था, परमेश्वर से बनाई हुई नहीं, कहीं परमेश्वर की बनाई हुई नहीं कहीं भी व्यवस्था भली उत्तम पूर्ण योग्य है, दूसरी कोई नहीं, क्योंकि बहुत से जीव पर्याय मात्र का ही अवलंबन करके, पर्याय मात्र का ही अवलंबन करके, माने आप जीव तत्व हैं, अजीव तत्व का अवलंबन करते हैं, तत्व की अप्रतीति, अप्रतिपत्ति, जिसका लक्षण है मोह को प्राप्त होते हुए पर समय हो। आपके ध्यान में आया पर समय क्या है? ये 83, 84, 85 गाथा के अंदर पहले आया, फिर उसकी बात चली। बाबा पदार्थ द्रव्य स्वरूप है और द्रव्य अनंत गुण में है, और द्रव्य और गुणों से पर्याय होती, माने गुणों के कार्य को पर्याय कहते, और जो समान जाति असमान जाति ये द्रव्य पर्याय है, समान जाति और असमान जाति ये द्रव्य पर्याय है, और एक एक गुण का जो वर्णन है वो गुण पर्याय है। तो द्रव्यों और गुणों से पर्याय होती है। ये किस लिए पढ़ा जा रहा है? ये बात यदि आपके ज्ञान में नहीं आएगी कभी धर्म प्राप्त नहीं। ये अलौकिक उपाय है त्राणवी गाथा, संसार का अभाव करने वाली। पर्याय के दो प्रकार हैं, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, ये आपको सबको याद है। इनमें से द्रव्य पर्याय के दो, समान जाति द्रव्य पर्याय, माने जितने स्कंध है, सोने का हार है, सोने का हार है, महल है, अब ये समान जाति द्रव्य पर्याय। अब ये जीव अनादि से सोने का हार, ओह ये मेरा महल है, इसे देखकर पागल हो रहा है, तो आचार्य इसको दूर करने का उपाय क्या बतलाया है समान जाति में? अब ये जो समान जाति महल है या सोने हीरो का हार है, ये पुद्गल स्कंध है, इसके अंदर अनंत पुद्गल परमाणु है, ये औदारिक शरीर है, इसका कर्ता आहार वर्गना है। इस सोने के हार में, मकान में अनंत पुद्गल परमाणु है, प्रत्येक परमाणु में अस्तित्व वस्तुत्वादि अनंत सामान्य गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत विशेष गुण, एक व्यंजन पर्याय और अनंत अर्थ पर्याय। इस प्रकार स्थित है जब सोने के हार में, मकान में एक परमाणु दूसरे परमाणु में कुछ करने के लिए सर्वथा समर्थ नहीं, तो जीव के साथ संबंध कैसे हो सकता है? इस बात का खुलासा समान जाति। तो अब ये कुंद भगवान को करुणा आई, अब मैं सिमंदर भगवान के पास से सुनकर आया हूं, सब जीव आज ही सुधरेंगे, ये विकल्प उनके लिए महान हानिकारक था, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होता पात्र जीवों को इसी प्रकार का विकल्प होता है। और असमान जाति देव मनुष्य इत्यादि, अब सारा ये असमान जाति है, कैलाश माने आत्मा और शरीर। अब इसका भेद विज्ञान आपको आता है, मैं कैलाश हूं, ऐसा कहते ही ये ध्यान में आना चाहिए ये बात झूठ, मैं तो ज्ञान भगवान। कैलाश चंद
ये क्या है? ये संबंध विशेष है। इसमें अनेक चीजें क्या है? एक आत्मा और अनंत उद्गत प्रमाण का युद्ध। और बोलने में आया मैं कैलाश था। पात्र जीव के ज्ञान में क्या आना चाहिए? ये शास्त्र जो कहता है अब मैं एक ज्ञान दर्शन उपयोगमय जीव तत्व और कैलाशन सर्वथा अजीव तत्व है। अनादि काल से एक एक समय करके अजीव तत्व में अपना अपना मान मान कर अनंत बार निगोद गया और अपरिमित दुख उठाए। वर्तमान में सच्चे देव पुरुष शास्त्र का योग मिला। अनादि से जो तीर्थंकरों ने कहा है, वर्तमान में सिमंदर भगवान पहले कहेंगे, उस बात को पूज्य गुरुदेव कहकर के चले। अब तू जीव तत्व है और तू अजीव तत्व नहीं। कैलाश चंद अजीव तत्व से तेरा किसी भी अपेक्षा निश्चय व्यवहार किसी भी अपेक्षा सर्वथा ऐसा जिसके मानसिक ज्ञान में आएगा आश्रम बंद नहीं होंगे और संबंध निद्रा की प्राप्ति उसी समय हो जाएगी और मोक्ष सामने नजर आ रहा। तो गुण पर्याय के भी दो भेद हैं, स्वभाव पर्याय, सिद्ध पर्याय, विभाव पर्याय। मती जाता सावधान। ऐसा जिनेन्द्र भगवान की वाणी से कथित सर्व पदार्थों का अनंत जीव, अनंतानंत उद्गल, धर्म अधर्म आकाश, एक एक काल द्रव्य लोक प्रमाण संख्या, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप ही यथार्थ है। प्रत्येक द्रव्य अनंत सामान्य अस्तित्व वस्तु आदि अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण, एक व्यंजन पर्याय और अनंत अर्थ पर्याय। इससे बाहर त्रिकाल में न निकला है न निकलेगा। ऐसा जिस समय किसी के ज्ञान में आ जाएगा उसी समय मोक्ष रूपी लक्ष्मी का नाथ लग जाएगा। इसमें खर्चा क्या है? इस बात को जाने बिना शरीर को अपना मानता है। ये कहते हैं जिनेन्द्र वाणी से कथित सर्व पदार्थों का द्रव्य पर्याय स्वरूप ही यथार्थ है। जो जीव द्रव्य गुण को न जानते हुए मात्र पर्याय का अवलंबन लेते हैं, वे निज स्वभाव को न जानते हुए परसन। अब ये देखिए, यहाँ पर चरणी गाथा का कोई तात्पर्य नहीं था देने का, लेकिन एक जब वस्तु स्वरूप बता रहे हैं तो चरणी गाथा में आचार्य को बड़ी करुणा आई। अब जो वस्तु स्वरूप को नहीं मानते वो इस शरीर और आत्मा को एक मानते। ये लिखा है जो जीव पर्यायों में लीन है। मेरा जन्म हुआ, मैं मर गया, मैं काला, मैं गोरा, मैं उठा, मेरी घरवाली, मेरा मकान, उन्हें पर समय कहा गया है। जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है वे स्वयं समय जानना आदेश। ये कहते हैं ठीक है, जीव पुद्गलात्मक आत्मा और शरीर दोनों साथ हैं या नहीं? तो जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय जो सकल अविद्याओं की एक जड़ है। जैसे केला है, उस पर मोटे मोटे पत्ते चढ़े, इसी प्रकार इसके ऊपर मिथ्या रूपी भूतड़ा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र लेबड़े चढ़े। इसलिए इसको अविद्या, सब अविद्याओं का एक जड़ है। शरीर को अपना माना, शरीर को अपना जाना, शरीर रूपाचरण, उसका आश्रय करते हुए, इसका
शरीरी में हूं आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक, मैं गायक भगवान हूं, मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है, ऐसे आत्म स्वभाव का आदर करने के लिए हीजड़ा है। जिस नपुंसक लिखा है, जिसने शरीर को अपना माना, स्त्री पुत्र को अपना माना, वो आत्मा का आश्रय लेने के लिए नालायक है, हीजड़ा है। जैसे हीजड़ों के कभी पुत्र नहीं होता, इसी प्रकार जो शरीर को अजीब तत्व को अपना मानता है, उसे धर्म की प्राप्ति नहीं हो। कहते हैं नपुंसक होते होने से उसी में बल धारण करते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्यायों के प्रति बलवान है, जिनकी निरल दल एकांत दृष्टि उछलती है, क्या यह मैं मनुष्य ही हूं, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है। इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए जिन्होंने मनुष्य भव मिला है, जैन कुल मिला है, ज्ञान का उघाड़ है और अचली चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार, इस आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति, ये आत्म व्यवहार है। इससे च्युत होकर उसको न स्वीकार करके समस्त, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। क्या मतलब? छोटा बच्चा है, मैं बच्चा हूं, मैं स्टूडेंट, मेरा ब्याह हो गया, इसको क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है, ये तो लौकिक बात। जैन बन गया, मैं देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता हूं, ऐसा मैं 28 मूल उनका पालन करता हूं, तो समस्त क्रियाकलाप मैं 22 परिसर सहता हूं, मैं 12 भावना करता हूं, मैं यात्रा जाता हूं। ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए परद्रव्य रूप कर्म के साथ संगता के कारण परद्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त होने से वास्तव में वो पस, माने जिन्होंने इस शरीर और आत्मा दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है, कोई संबंध नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने चिट्ठी लिखी है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। ये जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि क्यों है? अब स्वयं और पर, स्वयं मने अपनी आत्मा, पर मने अजीब तत्व, इनका अयथार्थ, इनका अयथार्थ मने उल्टा श्रद्धांत मिथ्या है और इनका यथार्थ श्रद्धांत सम्यक है। इसमें झगड़ा क्या है? जीव को और अजीब को अजीब को, इसमें झगड़ा क्या है? उल्टा मानोगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा जिसने अपने को शरीर माना, वो सारी दुनिया को छाती से लगाता है और 24 घंटे इसको मिलाऊं, इसको जुटाऊं, इसको हटाऊं, सारा जीवन इसी में चलता। ये मनुष्य जन्म सुखी होने के लिए मिला था। अचंबा है गुरुदेव का समागम मिलने पर। अरे जो अनादि से तीर्थंकरों ने कहा, वर्तमान में शिव मंदिर भगवान फरमा रहे हैं, उस बात को कुंद कुंद भगवान 8 दिन रहते यहाँ लाए और अमृत चंद्राचार्य ने उस पर टीका एक अलौकिक, और पूज्य गुरुदेव ने उस पर ध्वजा फहराई। तो कहते हैं जिन शास्त्र द्वारा, यही 88 का, जिन शास्त्र द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों के जानने वाले को नियम से मोह का क्षय हो जाता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा एक शास्त्र है हमारे यहाँ, वो 9-10 वर्ष की उम्र में भावलिंगी बनी हो गई, अलौकिक। ये समय सार से पहले की बात। वो कहते हैं जो इस व्यवस्था को जानता है, मानता है, वो
सम्यक दृष्टि है और जो नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि। आज विश्व में शांति आ सकती है तो इस तू शांति स्वरूप है, तेरे में से शांति आएगी, बाहर से नहीं आएगी। सारा संसार 5 इंद्रिय के विषयों में कैसा अंधा हो रहा है और उसी का सब जगह उपदेश है। काम भोग बंध की कथा सबके सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है, अनुभव में आ गई और सारी दुनिया उसी की चर्चा करती है। सत्य कहने वाला कोई है ही नहीं। समय सार में कहती है अब जिसको पता है उसका विश्वास नहीं। अरे सारे संसार से तेरी आत्मा का सर्वथा संबंध। छड़ाना में कहा है, छड़ाना में कहा कि क्या कहा, आत्म को लाख बात की बात यही तो वही बात यहाँ है। अच्छा, अब जो शरीर के अंदर ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, दुख नहीं, असुख, सारा संसार जिसमें कुछ नहीं, शरीर अपना नहीं, उसे अपना मानता है। 5 इंद्रिय के विषयों से सुख मानता है, उसमें सुख है न दुख है। कितना अचंबा है। अरे जैन होने पर, दिगंबर धर्म मिलने पर, सच्चे गुरु का योग होने पर फिर उधर उधर देखता है तो उसकी होनार खराब। तो यहाँ कहते हैं जिन शास्त्र द्वारा, दूसरा शास्त्र तो छूने लायक, जो मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक अलौकिक शास्त्र। वो मैंने सुबह चंपालाल से कहा, मका समय सा प्रवचन साथ अलौकिक है। कहने गया ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो सारे शास्त्रों को निचोड़ करके बच्चे की तरह हाथ में पकड़ा है। उसमें कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले अधिकार में कहते हैं अब देव कैसा हो, गुरु कैसा हो और शास्त्र कैसा हो। ये कहते हैं, ये इसमें कहते हैं मोक्ष कैसा शास्त्र, वांचने सुनने योग्य शास्त्र, जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे, वही शास्त्र वांचने सुनने योग्य है। क्योंकि जो जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है, यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले, उस मार्ग में स्वयं गमन कर दुखों से मुक्त हो। सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी भी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, मुनि शास्त्रों को वांचना सुनना उचित। और ज्यादा क्या करें, और वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसे हो, सब बातें इसमें आई। तो यहाँ ये कितना अलौकिक श्लोक है। अब जिन शास्त्र द्वारा अजैन शास्त्र का निषेध हो गया और जिसमें वीतरागता की बात हो, चारों गति का अभाव करके मोक्ष में जाने वाली बात हो, उसका नाम जिन शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ऐसा मने सर्वज्ञ द्वारा जाना हुआ, कहा हुआ पदार्थों को, छह द्रव्यों के पदार्थों के जानने वाले को नियम से, कोई इसमें दो राय नहीं, कोई निगोद से निकला हो, कोई भी चीज हो, उसी समय मौका अभाव हो जाए। इसलिए कुंद भगवान फरमाते हैं, भैया सम्यक प्रकार से
शास्त्र में इस अपेक्षा क्या बात कही है उसका सम्यक प्रकार से अध्ययन करना है। समय सार शास्त्र है, उसमें त्रिकाली स्वभाव को यथार्थ का नाम निश्चय, शुद्ध पर्याय को यथार्थ का नाम निश्चय, विकारी भावों को यथार्थ का नाम निश्चय। बड़ा झगड़ा, कभी कुछ बात हो तो एक बात कहे, कभी कुछ हम क्या करें? अरे भाई, जिस अपेक्षा जो बात है उसको ग्रहण करना चाहिए। एक लड़की है, कोई उसे कहता है बहू, कोई कहता है अम्मा, कोई कहता है चाची, कोई अरबों नौकरी कर रही हो तो कहता है नौकरानी झाड़ी दे। अब ये राजेंद्र के यहाँ एक नौकरानी, अब उसका रिश्ता हो गया पूना में, वो कहने लगी यहाँ मत कहना नौकर हूँ, ये 9 समूह 6 होता है ऐसा। इसलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। अब 87 गाथा का भावार्थ लिखा है, क्योंकि टाइम थोड़ा, एक गाथा जो है ये तो सच्ची पूछो एक गाथा चले 10 दिन, लेकिन ये वकील साहब कहेंगे रोज वही ऐसा, अब और कुछ काम ही नहीं। ये भावार्थ 86 गाथा में कहा है, कौन सा पेज है? 86 गाथा में कहा है, जिन शास्त्रों का सम्यक अभ्यास मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का निमित्त का है। ऐसा में जिस समय हो आत्मदृष्टि पर हर हर आप भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुदी, तो जिन शास्त्रों का, अरे जिन शास्त्र जिसके हाथ में आवे, जिस घर के अंदर जिन शास्त्र नहीं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, छह डाला, ये सब जिन शास्त्र हैं, ये वीतराग का उपदेश देते हैं। ऐसा अब ऐसे नहीं है। अब ये चंपा लाल है, इसकी घरवाली बहुत विरोध, क्योंकि शास्त्र उठा के ले गया हमारे यहाँ से बाहर, सारी हम उठा के गए। ऐसा क्या करेगा भाई, घरवाला क्या करेगा? एक मंदसौर जगह अपना मुमुक्षु, उसकी घरवाली ने नियम सार के ऊपर जूता रखा। मैंने कहा ये क्या भाई? वो उसको नीचा दिखाने के जीवन को धिक्कार। अरे घर घर के अंदर सबसे पहले जिनवाणी का स्थापन होना चाहिए। जिस घर के अंदर जिनवाणी नहीं, भगवान का उद्देश्य नहीं, वो तो क्या है? शमशान। पूज्य गुरुदेव एक बड़े महल में गए, उन्होंने सब दिखाया, बड़े बड़े तालाब नहाने के, कहने लगे भैया स्वाध्याय कहीं कर लो। ठीक है भैया, ये तुम्हारा को, ये तो शमशान भूमि। बच्चे क्या सुखी होंगे जिस घर के अंदर दिन रात काम भोग की बंद की कथा चलती है, वो घर नहीं, वो तो निगो। तो देखिए 86 गाथा में कहा है, जिन शास्त्रों का सम्यक मोक्ष का उपाय है। शास्त्र यहाँ संक्षेप में यह बताया है, जिन शास्त्रों में पदार्थों की व्यवस्था किस प्रकार है, ऐसा इस प्रकार कही गई है। अब आपको सब याद है, मैंने प्रत्येक पदार्थ एक समय में एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय का द्रव्य का, ये प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, हर गुण के अंदर एक समय में एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय का ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था अंदर भी कुछ नहीं कर सकते, बाहर भी कुछ नहीं कर सकते। आप कौन है? साक्षात परमेश्वर हो। कब? फिर नहीं, परमेश्वर बनना नहीं, परमेश्वर ही हूं। बड़ी मुश्किल है। शरीर नहीं हूं, जो अपने को शरीर मानता है तो नपुंसक।
हिजड़ा जो मनुष्य से शरीर को अपना मानता है, ये चुड़ैल है, ये चुड़ैल आपका साथ कभी। और जब अपने को आत्मा माना, चुड़ैल का संबंध खत्म हो गया और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। ये कहते देखिए, धर्मेंद्र देव ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत से आदमी भगवान के पास गए, भगवान आप कहते इसलिए ऐसा है, अब नहीं, सिमंदर भगवान ऐसा है। लोग सिमंदर भगवान के पास गए, आप कहते इसलिए ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा। तो कहते जिनेंद्र देव ने कहा है, अर्थ के तीन अर्थ है, द्रव्य पर्याय। जहां द्रव्य कहा, सुनो, वहां उसके गुण पर्याय साथ में, जहां गुण कहा वहां द्रव्य पर्याय, जहां पर्याय की बात की वहां गुण और द्रव्य साथ में आ गया। उसके बाद नहीं, प्रत्येक जीव एक एक जीव को दो, उसके सामान्य गुण विशेष गुण पर्याय, तो उसके बाद ये भी कह रहा 16 घंटे बजा रहा है, लेकिन बजाते रहे हम तो अपना काम छोड़े नहीं। ऐसा हमारे तो 9 बज गए भैया। द्रव्य अर्थात गुण पर्याय, इसके अतिरिक्त विश्व में दूसरा कुछ नहीं। इन तीनों में गुण और पर्यायों का आत्मा माने गुण और पर्याय माने द्रव्य बाल नहीं, वो द्रव्य ही है, सर्वस्व है उसका। ऐसा होने से किसी द्रव्य के गुण और पर्याय अन्य द्रव्य के गुण और पर्याय रूप किंचित मात्र भी नहीं होते, तो आत्मा का शरीर बने, रही घरवाली बने, ये बात कहाँ से है? अमर मान कर निज जीवन को पर हाल भुलाया, चांदी सोने के टुकड़ों में भुला। देख मूढ़ता है मानव की, उधर काल मुस्काया, अगले बदले चला यहाँ से नाम न लगा। तो कहते हैं इन तीनों द्रव्य गुण पर्याय, अन्य द्रव्य के गुण पर्याय किंचित मात्र नहीं, समस्त द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में ऐसी पदार्थों की स्थिति मोह क्षय के निमित्त भूत पवित्र जिन शास्त्रों में आप एक दफे मानो जमीन क्या सारा, इसमें देर का काम नहीं निपट जी ऐसा भाई, अब पढ़ा फिर करेंगे, ये तो बात हो गई। अब आगे और बात करेंगे। इस प्रकार ये सवाल शुरू हुआ था, 9:15 बजे पूरा होगा, 1 घंटे का झगड़ा है। इस प्रकार मोह क्षय के उपाय भूत जिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर मिला जी, उपदेश की प्राप्ति होने पर, निमित्त होने पर भी पुरुषार्थ अर्थ क्रियाकारी प्रयोजन भूत मने सर्व दुख परि मोक्ष का करने वाला। देखिए जिनेश्वर जो मोक्ष मार्ग प्रकाशन में चलता है, जिनेश्वर का उद्देश्य क्या है? तू साक्षात भगवान, हर धर्म में हर समय कार्य होता है, जो होना है वही हुआ, और कर्म के उपसमाधि और सुबह से शाम तक जितना कार्य है ये सर्वथा पुद्गल का है, तेरे से सर्वथा संबंध नहीं। ये भैया ऐसा मानते ही ऐसा पुरुषार्थ हो गया। इसमें खर्चा क्या है? यदि इसमें देरी होती है तो रास्ता उल्टा है, फिर आचार्य को और करुणा आई। जरा 88 गाना बोलो। उपदेश
जो अभी 87 गाथा में बतलाया, उस उपदेश को प्राप्त करके मोह राग द्वेष को हटता है। मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो। वकील साहब, जब सब द्रव्य अपनी 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 सत्ता में है, कोई बाहर निकला नहीं, निकलेगा नहीं, निकल सकेगा, ऐसा किसी के ध्यान में आया, क्या उसको राग द्वेष उत्पन्न होगा? उसी समय राग द्वेष मोह नष्ट हो गया और वह अल्प काल में सर्व दुखों से मुक्त हो। जैसा आपके ध्यान में आए, इससे ज्यादा और क्या होगा? ठीक है, 4-5 लाइन छोड़कर, जैसे मनुष्य के हाथ में तीक्ष्ण तलवार होने पर भी वह शत्रुओं पर अत्यंत वेग से उसका प्रहार करे तो ही वह शत्रु संबंधी दुख से मुक्त होता है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार इस अनादि संसार में महाभाग्य से समय सार लोगों ने, जैनियों ने नाली में फेंकी, नदी में फेंकी। गुरुदेव के सामने बात आई, आंसू आ गए। उन्होंने कहा, वो बेचारा, वो तो भगवान है, हम और छाप लें, उस पर गुस्से में मानने, जिसमें जितनी बुद्धि उतना देर बताए, वाको बुरा न मानिए, और कहां से? तो महाभाग्य से, महापुण्य से इसको जैन कुल मिला, एक चक्रवर्ती की संपदा, जिनेश्वर देव के उपदेश रूपी तीक्ष्ण तलवार को प्राप्त करके भी जो जीव मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, वह सर्व दुखों से मुक्त होता है, अन्यथा नहीं। इसमें मुश्किल क्या है? मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व सर्वथा नहीं। ऐसा, मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व सर्वथा नहीं हूं। उसी समय सारे दुखों से मुक्त हो। इसी में जब वो अलग है, राग द्वेष कौन होता है? उन पदार्थों को इष्ट नहीं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न पूर्वक मोह का क्षय करने के लिए मैं पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता। अब फिर आचार्य को फिर शांति नहीं रही, फिर बोलते हैं, अभी अपने में स्थिति नहीं होती तो इसी प्रकार की मूर्खता। अरे ये शास्त्र पढ़ना, सुनना, पढ़ाना, ये भी मूर्खता है। और जो व्यापार करना, उसकी तो यहाँ बात है ही नहीं। अब स्वयं पर के विवेक की, भेद ज्ञान की सिद्धि से ही, जब शास्त्र में देखो, भावलिंगी मुनि, जो मुनि को नहीं मानता वो महापापी। अब ये कहते हैं लोग मुनि, अरे मुनि के तो हम चरणों के दास हैं, कोई देखने को तो मिले। स्वयं पर के विवेक की सिद्धि से ही मोह का क्षय हो सकता है। इसलिए स्वयं पर की विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना। हाँ साहब, देखिए, बोलिए श्लोक। उसी समय भाग हो जाए। देखना मन कहां से आया? कौन कहते हैं? कुंद कुंद भगवान। देखिए, जो निश्चय से मने वास्तव में यथार्थ रूप से ज्ञानात्मक अपने आत्मा को, जिसमें मेरा ज्ञान
ज्ञान दर्शन पाया जाए वो मैं निज आत्मा हूं, और पर को अजीब तत्व को निज निज द्रव्य से संबंध जानता है, वह मोह का जय कर। इसमें क्या, इससे ज्यादा भाव लीजिए, यहाँ किसी से राजद्वेष की बात नहीं, यथार्थ वस्तु स्थिति है। आज यदि विश्व में कोई सुखी हो सकता है तो किसी उपाय ऐसा, पैसे वाले करोड़पति अरबपति मेरे ख्याल में तो इतने दुखी हैं, कुत्ता उनसे ज्यादा सुखी। ऐसा न रात को नींद और न दिन में नींद। अब यहाँ कहते हैं अब सर्व प्रकार से, क्योंकि 5 मिनट रहेगी ना तुम्हें, सब पहले मैं 7 दिन पढ़ता था 2.5 घंटे, वो कह लेंगे पंडित को घड़ी का मानी लेना ना कोई भी, यहाँ तो तुम टोक देते हो। अब घड़ी बज गई, वो धनवान लटक रही, कुछ हो रही, बाहर एक भी नहीं बोला और एक आदमी उठेगा नहीं। आप तो कहते हैं नौकरी क्या क्या सर्व प्रकार, मैं तो कहूँ शायद नहीं लोग बात तो मान ली, गुरु की आज्ञा के अनुसार आज्ञा का पालन एक। अब मैंने कहा प्रेमचंद जी 100 रुपए दे दो, ले लो, 1000 दे दो, ले लो, 10,000 दे दो, ले लो, सारे दे दो, मैं भूखा मरूंगा क्या? ऐसा नहीं, तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार गुरु की आज्ञा का पालन अनंत है जी। देखिए अब सर्व प्रकार से, सर्वथा प्रकार से स्वयं पर की सिद्धि आगम से, मैंने जो 87 गाथा में आपको बतलाई, क्या प्रत्येक द्रव्य अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, एक व्यंजन पर्याय और अनंत तात्पर्य, इसका अभ्यास करने योग्य है और इसका उपसंहार करते हैं। भगवान फरमा रहे हैं, उसी बात को कुंद कुंद भगवान अमृत चंद्राचार्य ने शास्त्रों में रचा है, और उसी को पूज्य गुरुदेव कह के चले। ऐसा समय रहते हुए नहीं फलता
अचंभा लगता जो तू अपने से अनजान है। अचंभा लगता जो तू अपने से अनजान है। और ये आत्म जागृति में जो भजन है ये पूरा आज इसका करता बनते जाते हो, सदा प्रणमते
हे स्वभावाय भावाय सर्वभावाभ्याम् आत्मं स्वभावं परिभावभिन्नम् आपो भाजान्तविमोहमेकम् विलीन संकल्प विकारज्ञानम् प्रकाशयन शोचनयो विदेति। पंच परमागम की जय। कर्म नहीं टिकते
तीर्थंकर गणधर की यह जोड़ी अनंत सेठों के समान। पुलकित है अंतर मन मेरा, पुलकित है अंतर मन मेरा, मैंने देखा ऐसा समोशरम। गणधर श्री पूज श्री ने बतलाया जय धर्म कमरम। गणधर श्री पूज श्री ने बतलाया। तीर्थंकर मत कहाँ गुरु की दिव्य वाणी में बरसाते धर्म। तीर्थंकर मत कहाँ गुरु की दिव्य वाणी में बरसाते धर्म। गणधर श्री पूज श्री ने बतलाया जय धर्म कमरम। गणधर श्री पूज श्री ने बतलाया जय धर्म कमरम। नींद से जाग रे, जाग रे, जाग रे, अब नींद से जाग रे। सोने का वो समय नहीं आए, धर्म की सुप्रभात रे। जाग रे, जाग रे, अब नींद से जाग रे। जाग रे, जाग रे,
भारत में